हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में कांस्टेबल FIA सीरीज़ का पार्ट 12 डिस्कस करेंगे। साबका पार्ट्स की तरह इस पार्ट में भी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। चलते हैं और कोशिश करते हैं कि तमाम सवालात को डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 276, इससे पहले के 275 क्वेश्चन साबका पार्ट्स में मौजूद हैं और इस वीडियो के एंड पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें FIA कांस्टेबल के तमाम पास्ट पेपर्स मौजूद हैं और मुकम्मल सीरीज़ उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है। पाकिस्तान आइडियालॉजी इज़ बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम का जो तसव्वुर है, इस्लाम की जो आइडियालॉजी है, नज़रियात जो है वो इस्लामिक आइडियल्स, जो इस्लाम के मॉडल्स हैं उनकी बुनियाद पर है। क्वेश्चन नंबर 277, हु वाज वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। दूसरी जंग अजीम के दौरान इंडिया का जो वाइसराय था वो कौन था? इंडिया का जो वाइसराय था दूसरी जंग अजीम के दौरान वो लॉर्ड लिनिथगो था। लॉर्ड लिनिथगो 1936 से लेकर 1944 तक वाइसराय ऑफ इंडिया रहा। लॉर्ड लिनिथगो का जो टेन्योर है, दुरानिया है एज अ वाइसराय, ये तमाम दूसरे वाइसराय से ज़्यादा है। इसके अलावा नोट कर लेंगे लॉर्ड लिनिथगो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का गवर्नर जनरल भी रह चुका था। क्वेश्चन नंबर 278, साइमन कमीशन अराइव्ड इंडिया ऑन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंडिया आया। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लें। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, जो इस्तिलाहात थी, उन्हें देखने के लिए, उन्हें ऑब्ज़र्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए एक कमीशन इंडिया भेजा। ये कमीशन चंद लोगों पर मुश्तमिल था। इसका जो सरबराह था उसका नाम सर जॉन एल्सब्रूक साइमन था। क्योंकि ये इसका नाम था, इसी के नाम से इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रख दिया गया। साइमन कमीशन इसे बोला जाने लगा। ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को इंडिया आया। ये क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 279, लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड इन। लियाकत अली खान को 1951 में कत्ल किया गया। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म थे। इन्हें 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में कत्ल किया गया। सैयद अकबर खान ये एक शख्स था जिसने लियाकत अली खान को रावलपिंडी पार्क में कत्ल किया। क्वेश्चन नंबर 280, ओल्ड नेम ऑफ पाकपतन वाज। पाकपतन का पुराना नाम एजूधन था। वीवर्स, कुछ पॉइंट्स हैं, ये नोट कर लें, याद कर लें। साबका 80% पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नंबर 1, पाकपतन का पुराना नाम एजूधन था। साहिवाल का पुराना नाम मंटगमरी था। अटक का पुराना नाम कम्बेलापुर था और फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर था। वीवर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस किस्म के पेपर्स, इस किस्म के वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 281, हज बिकेम ओब्लिगेशन इन। हज 9 हिजरी को फ़र्ज हुआ। हज का मतलब है इरादा करना। पहला हज 9 हिजरी को अदा किया गया। हज के बारे में अहकामात आपको सूरा अल बकरा से मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेपर्स में हज की टाइप्स पूछी गई हैं। हज की 3 टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 282, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ काबा वाज बिल्ट बाय। खाना काबा का जो पहला स्ट्रक्चर था, पहला ढांचा था, वो आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा को दोबारा तामीर किया। क्वेश्चन नंबर 283, रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा इज कॉल्ड। सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने को सही कहते हैं। इसके अलावा हजरे अस्वद को बोसा देने को इस्तलाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 284, सवात बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन। सवात पाकिस्तान का हिस्सा बना 1969 में। सवात ने बाकायदा तौर पर 14 अक्टूबर 1969 को पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। सवात सूबा KPK की डिवीजन मालाकंड का हिस्सा है।
क्वेश्चन नंबर 285, सैदू शरीफ इज़ आ डैश इन NWFP। सैदू शरीफ ये एक शहर का नाम है। सैदू शरीफ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात का एक शहर है। NWFP स्टैंड्स फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। सैदू एक झील का नाम भी है, सैदू शहर का नाम भी है और सैदू झील का नाम भी है। अगर MCQs में लेक ना लिखा हो, झील ना लिखा हो, तो आपने सिटी को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 286, गुड्डू बैराज वाज कंप्लीटेड इन। गुड्डू बैराज 1962 में कंप्लीट हुआ। गुड्डू बैराज की तामीर का काम 1957 में दरियाए सिंध पर कश्मोर के नज़दीक सूबा सिंध में शुरू किया गया और ये तामीराती काम 1962 में मुकम्मल हुआ। गुड्डू बैराज का इफ्तिताह अयूब खान ने किया। क्वेश्चन नंबर 287, हाउ मच एरिया ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स। पाकिस्तान का कितने फीसद हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान का 61% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। नोट कर लें कि दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 बुलंद तरीन चोटियाँ पाकिस्तान में हैं। क्वेश्चन नंबर 288, हाउ मैनी सीट्स इन सेनेट। सेनेट में कितनी सीट्स हैं। सेनेट में सीट्स की तादाद 100 है, 100। ये 104 थी लेकिन अब चेंज हो गई हैं, 100 हो गई हैं। इसके अलावा नोट कर लेंगे पाकिस्तान कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 342 है। क्वेश्चन नंबर 289, हाउ मैनी सीट्स इन प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब। प्रोविंशियल असम्बली पंजाब में सीट्स की तादाद 371 है। इसके अलावा जो बकिया सूबा हैं उनके भी नोट कर लें। सूबा सिंध में सीट्स की तादाद 168 है। KPK में सीट्स की तादाद 124 है और बलूचिस्तान असम्बली में सीट्स की तादाद 65 है। मौजूद सामीन, अगर आप कांस्टेबल FIA सीरीज़ या टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद किसी भी सीरीज़ को नोट्स की सूरत में बज़रिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर पर रब्ता करके घर बैठे नोट्स की सूरत में इस सीरीज़ को मंगवाएं। हमारा टेस्ट यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक ही WhatsApp कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 290, कामरेड अखबार के बानी कौन थे। कामरेड अखबार के बानी मोहम्मद अली जौहर थे। कामरेड हफ्त रोज़ा अंग्रेज़ी ज़ुबान में शाया होने वाला अखबार था। इस अखबार को मोहम्मद अली जौहर ने 1911 से 1914 के दौरानिया में शाया किया। सवाल नंबर 291, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस की सरबराही किसने की। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस की सरबराही सर आगा खान सोएम ने की। कुल 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद हुई। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 को हुई। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 7 दिसंबर 1931 को हुई। तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1932 को हुई। इसके अलावा नोट कर लें कि तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस जो हैं ये लंदन में मुनक्किद हुई। सवाल नंबर 292, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कौन सी ज़ुबान बोली जाती है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है। पाकिस्तान की आबादी का 48% पंजाबी बोलता है, 12% सिंधी बोलता है, 10% सराइकी बोलता है और 8% उर्दू बोलता है। सवाल नंबर 293, फ़राइज़ी तहरीक के बानी कौन थे। फ़राइज़ी तहरीक के बानी हाजी शरीयतुल्लाह थे। 1819 में हाजी शरीयतुल्लाह ने फ़राइज़ी तहरीक की बुनियाद रखी। इस तहरीक का मकसद मुसलमानों को इस्लाम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पाबंद बनाना था। सवाल नंबर 294, ओस पढ़ना का क्या मतलब है। ओस पढ़ना का मतलब है मायूस होना, बेरौनकी छाना, मध्यम पड़ जाना वगैरह वगैरह। ओस पढ़ना बुनियादी तौर पर एक मुहावरा है जिसका मतलब है मायूसी की हालत। सवाल नंबर 295, किल्लत का मुतज़ाद क्या है। किल्लत का मुतज़ाद है कसरत, जबकि किल्लत का मुतरादिफ है कमी पढ़ना। सवाल नंबर 296, मंदरजा झेल शेर किसका है। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग साथ मिलते गए कारवां बनता गया। ये सुल्तान मजरूपुरी का शेर है। सुल्तान मजरूपुरी का असल नाम असरारुल हसन खान था। आप उर्दू ज़ुबान के मशहूर शायर थे। आपका ताल्लुक इंडिया से था। सवाल नंबर 297, जमजम का मतलब क्या है। जमजम का मतलब है रुक जाना। सवाल नंबर 298, रोज़ा का क्या मतलब है। रोज़ा का मतलब है रुक जाना। रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ। रोज़ा की फ़र्जियत का जिक्र कुरान मजीद सूरा अल बकरा में मौजूद है।
سوال نمبر 299، موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ کویشچن. بہت سے پیپرز میں یہ کویشچن آیا ہے اور بہت سے 99% انٹرویوز میں یہ کویشچن پوچھا جاتا ہے. غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں. نوٹ کر لیں، غسل کے 3 فرائض ہیں اور وضو کے 4 فرائض ہیں. غسل کے جو 3 فرائض ہیں ان میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا شامل ہے. جبکہ وضو میں 4 فرض ہیں جن میں چہرہ دھونا، بازو کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. ویورز یہ کویشچن انتہائی امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنے انٹرویوز میں یہ کویشچن پوچھا جاتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً ہر انٹرویو میں یہ کویشچن پوچھا جاتا ہے. اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمیں غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض پتہ ہونے چاہیے. سوال نمبر 300، عید کی نماز ڈیش ہے. عید کی نماز واجب ہے. اس کے علاوہ کچھ پیپرز میں نماز جنازہ کے بارے میں پوچھا گیا ہے. نماز جنازہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہے. ویورز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں FIA کانسٹیبل سیریز کے پارٹ 13 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.